बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम पानी पूरी बनाएंगे। इसकी पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आज हम अपने सब्सक्राइबर की फरमाइश पे ये पानी पूरी की रेसिपी बना रहे हैं। हमें हसनैन साहब ने फरमाइश की थी तो हम उनकी फरमाइश पे आज पानी पूरी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं पानी पूरी बनाना। हमारी पानी पूरी बनाने के लिए जो मैंने डो बना के रखी थी इसे आधा घंटा हो गया और ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े बना के जो है वो हम प्लेट में रख देंगे। रोटी को जो है अच्छी तरह से बेल लेंगे। इस तरह से हम हाथ से बेलेंगे। इसके ऊपर हम रख के तो हम चिकने बेलने से जो है वो रोटी को बेल लेंगे। हमने बिल्कुल जो है वो इसको पतला बेलना होता है तो तब जो है ये आपकी पानी पूरी की जो पूड़ियाँ हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और फूली भी बनती हैं। तो मैं इसको पतला सा जो है वो बेलूँगी। किनारों से भी जो है वो आप इसको बेल लें पतला पतला चारों साइडों से अच्छी तरह से। मैंने रोटी को जो है वो पूरा बेल लिया है बिल्कुल ही पतला। और आप कोई भी ढक्कन ले लें या आपके पास कटर है तो कटर लेके तो इस तरह से आप ढक्कन रख के इसको इस तरह से गोल गोल घुमा लें। और इसी तरह से सारे जो है वो इस तरह से घुमा के गोल सी टिक्कियाँ जो है वो आप काट लें। मैंने पूड़ियाँ तैयार कर लिया और इसे हम 10 से 15 मिनट जो है वो रेस्ट देंगे। इसके बाद हम पूड़ियाँ फ्राई करेंगे। इतनी देर में जो है वो मैं दूसरी जो है वो पूड़ियाँ जो है वो बेल के तैयार कर लेती हूँ। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। इसको रेस्टते हुए अब हम पूड़ियों को फ्राई कर लेंगे। और हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब हम पानी पूरी की पूड़ियाँ जो है इसमें फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा हल्का सा इसको दबा देंगे तो ये फूल के बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पूड़ियाँ जो है वो फ्राई हो जाएंगी। ये देखें फूल के कितनी ज़बरदस्त बनी है। इसी तरह हम दूसरी भी बना लेंगे। इसकी साइड से चेंज करते जाएंगे। हमारी ज़बरदस्त सी पानी पूरी की पूड़ियाँ जो हैं वो फूल के बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और क्रिस्पी बनी है। तरह से हम साइड को चेंज कर लेंगे और दोनों साइडों से गोल्डन से हम इसको निकाल लेंगे। वो फ्राई हो चुकी हैं और इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी जो है मैं फ्राई कर लूँगी। हमारी ज़बरदस्त सी पानी पूरी की पूड़ियाँ जो हैं वो तैयार हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और क्रिस्पी जो है वो हमारी पूड़ियाँ बनी हैं। तो इस तरह से हम बाकी भी बना के रख लेंगे। पानी पूरी बनाने के लिए हम सब्ज़ पानी बनाएंगे तो इसके लिए थोड़ा सा हमें पुदीना चाहिए, थोड़ा सा हरा धनिया, एक सब्ज़ मिर्च के अलावा थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक। इसके अलावा हमें थोड़ा सा भुना और कुटा हुआ ज़ीरा चाहिए। इसके अलावा हमें थोड़ा सा ठंडा पानी चाहिए। इसके अंदर जो है वो हम सब्ज़ पानी बनाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो मैं पीस लूँगी और इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। मैंने हरे धनिए, पुदीने और हरी मिर्च का जो है वो पेस्ट तैयार कर लिया है। इसे इस पानी में शामिल कर लेंगे और इसके अंदर हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर ये हम भुना हुआ ज़ीरा डाल देंगे, नमक, काला नमक डाल देंगे। तो ये हमारा हरा पानी जो है पानी पूरी के लिए ये तैयार है। अब हम इमली वाला पानी तैयार करते हैं। इमली वाला खट्टा पानी बनाने के लिए मैंने इमली का पेस्ट लिया 1 प्याली। इसके अलावा लाल कुटी हुई मिर्च आधा चम्मच, नमक थोड़ा सा, हमें काली मिर्च कुटी हुई चाहिए। इसके अलावा ये हमें ज़ीरा चाहिए मोटा कोटा हुआ। तो ये इसके अलावा ये थोड़ा ठंडा पानी है तो इसमें हम जो है वो इमली वाला पानी बनाएंगे। तो ये अंदर इमली के पेस्ट के अंदर ये लाल कुटी हुई मिर्च डाल देंगे
और साथ ज़ीरा कुटा हुआ, काली मिर्च कुटी हुई, इसके अंदर ये हम नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये सारा मिक्स किया हुआ पानी जो है ये हम पानी में शामिल कर लेंगे। तो ये हमारा इमली वाला जो है वो खट्टा पानी तैयार हो गया है। अब हम इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने एक प्याली इमली का पेस्ट लिया है। इसके अलावा हमें आधा कप चीनी चाहिए, इसकी जगह आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच हमें ज़ीरा चाहिए, थोड़ी सी हमें काली मिर्च चाहिए और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। पैन के अंदर इमली का पेस्ट डाल देंगे और इसमें हम ये सारे मसाले डाल देंगे। हम इसमें चीनी शामिल कर लेंगे और इसको मिक्स करके अब हम पकने के लिए चूल्हे पे रख देंगे। तो मैंने इसको पकने के लिए जो है वो चूल्हे पे रख दिया। 6 से 7 मिनट इसकी गाढ़ा होने तक हम पकने देंगे अच्छी तरह से। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं इमली की चटनी को पकते हुए। ये देखें कितनी ज़बरदस्त गाढ़ी हो गई और इमली की चटनी जो है वो हमारी तैयार हो गई है। मैं चूल्हा बंद कर दूँ। पानी पूरी की जो पुड़ियाँ हैं ये भी तैयार हैं। इसके लिए मैंने ये एक अदर आलू लिया था, इसे बॉईल कर लिया था, छोटे के उसमें काट के चने हैं इसे भी बॉईल कर लिया है। अलावा मैंने आपके सामने ये इमली की चटनी तैयार की है, ये सब्ज़ पानी और ये इमली का खट्टा पानी ये भी तैयार किया है। तो अब मैं आपको ये गोलगप्पे तैयार करके दिखाती हूँ कि हम इसमें किस तरह करेंगे। तो ये इसमें जैसे हम इसे खोलें, गोलगप्पे तैयार हुए हैं। इसके अंदर हम थोड़े से चने डाल देंगे और 1 से 2 आलू जो हैं हम इसमें डाल देंगे। इसके अंदर हम जैसे इमली की चटनी डाल देंगे और इसी तरह जो है वो सारे बना के मैं रख लूँगी। मैंने सारे गोलगप्पे तैयार कर लिए हैं। एक मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो इसके अंदर हम ये इमली का पानी डाल देंगे और ये ग्रीन पानी और ये ग्रीन पानी डाल के मैं आपको खा के दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी और कितना ज़बरदस्त जो है हमारा गोलगप्पा तैयार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी जो है वो गोलगप्पे तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और हमारे क्रिस्पी से गोलगप्पे तैयार हुए हैं। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।